भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल भक्ति गंगा। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। प्रिय बंधुओं, हम दीपावली के अवसर पर होने वाला श्री लक्ष्मी पूजन संपूर्ण विधि विधान द्वारा करने जा रहे हैं। आइए आप भी अपने परिवार कुटुंब सहित इस लक्ष्मी पूजन में सम्मिलित हों। यह सब इस प्रकार है। पूजन में काम आने वाली सामग्री और पूजा का विधि विधान। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन, संकल्प, कलश स्थापना, गौरी गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, षोडश मातृका पूजन तथा श्री लक्ष्मी पूजन। इसके पश्चात श्री लक्ष्मी स्तोत्र और अंत में श्री लक्ष्मी जी की आरती का गायन किया गया है। सबसे पहले आप पूजन के लिए सामग्री एकत्रित करें। 2 बड़े थाल, 1 मिट्टी का घड़ा अथवा पीतल या तांबे की घड़वी, 1 दरमियानी घड़वी, दोनों धोकर शुद्ध जल से भर लें। एक थाली में रौली, चावल, फूल, मौली, केसर, पान के पत्ते, मिश्री, मिष्ठान, लौंग, इलायची, धूप दीप आदि रखें। दूसरे थाल के मध्य में श्री गणेश बनावें। बाईं ओर ओमकार, दाईं ओर श्री तथा ऊपर की ओर नवग्रह के लिए 9 बिंदु बनाएं तथा नीचे की ओर षोडश मातृका के लिए 16 बिंदु पंक्तिबद्ध लगावें। हरे नारियल पर लाल कपड़ा लपेट रखें। एक छोटी टोकरी फलों की तथा ऋतु के अनुसार फूल एवं फूल मालाएं तथा मिठाई का डब्बा भी अपने पास रखें। यदि आप पूजन अपने कारोबार, व्यापार, दुकान या दफ्तर के लिए कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपनी डे बुक, कैश बुक, लेजर तथा कलमदान और गल्ला या सेफ आदि भी साफ सुथरा करके पूजा के योग्य बनावें। अब सारा परिवार नहा धोकर घर के एक कोने में चादरें आदि बिछा करके बैठ जाए तथा एक सिंहासन बनाकर श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा तस्वीर अथवा श्री लक्ष्मी जी का प्रतीक चिन्ह श्री यंत्र विराजमान करें। पूजन के समय चांदी का सिक्का नवग्रह वाले थाल में रखें, क्योंकि रुपया या पैसा ही लक्ष्मी जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और श्री लक्ष्मी जी का निवास चांदी धातु में मुख्य रूप से माना गया है तथा कुछ रुपए अथवा खुले पैसे भी अपने पास रखें। बाजार से लाई गई हटड़ी में फुल्लियां, अखरोट, बतासे आदि भरकर सामने रखें। अब सर्वप्रथम 3 आचमन करते हैं। अपने दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। यदि संभव हो तो मेरे साथ इस प्रकार बोलिए। पहली बार में ओम केशवाय नमः, द्वितीय बार में ओम नारायणाय नमः, तीसरी बार ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से 3 आचमन हुए। अब शुद्धि करेंगे हाथों की। हाथ धोएंगे शुद्ध जल से और यदि संभव हो तो इस प्रकार बोलेंगे
ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार हम पूजा के योग्य हो चुके हैं आचमन और शुद्धि के पश्चात। अब सबसे पहले स्वस्ति वाचन करेंगे। अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे और नेत्र बंद करके ये स्वस्ति वाचन सुनेंगे। हरि ओम मा भूर्भुवा स्वाहा आनो भद्राः क्रतवोऽयन्तु विश्वतो अब्दाथो अपरितास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृधि असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिरजूयतां देवाना गङ्गातिरभिनो निवर्ततां देवानागं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहि वयं भागं मित्रमादित्यं दक्षमस्त्रिधम् अर्यमाणम् अरुणगं सोममश्विना सरस्वतीः नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मायो भुवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तदग्रावाणः सोमसुतो मायो भुवस्तदश्विना शृणुतं दिशन्यायुवम् तमीशानं जगस्तस्तु खस्पतिं धियजिन्वमवसि हूमहि वयं पूखानो यथा वेदसामसदवृधि रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृग्दशामरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदथे खुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेदो नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयां देवा भद्रं पक्षिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा वंशस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्राजरसं तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिक्तायुर्गन्तोः आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षिर्मादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातं दितिर्जनितं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः।
शचीपुरन्द्राभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्च गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिप्तार्थसिद्ध्यर्थपूजितो यशुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्धूर्वाणीतिर्मतिरमम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतिसकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषमतमजं नित्यं प्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मशाञ्जनार्दना। विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटे सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। हाथ में लिए अक्षत पुष्प को गणेशाम्बिका पर चढ़ा दे। इसके बाद हाथ में जल अक्षत पुष्प और कुछ द्रव्य अर्थात कुछ मुद्रा लेकर इस प्रकार संकल्प करें। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अद्य ब्रह्मण अहिं द्वितीय प्रहार्दे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टामी स्थित में कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे अमुक क्षेत्रे जिस क्षेत्र में जिस नगर में आप रहते हैं उस नगर का नाम लें। अमुक संवत्सरे शुभ संवत्सरे अमुक मासे कार्तिक मासे अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक तिथो अमावस्याम तिथो अमुक वासरे जो उस दिन वार है दीपावली के दिन उस वार को यहां बोलेंगे। अमुक गोत्रे अमुक गोत्रोत्पन्न जो आपका गोत्र है वो गोत्र बोलेंगे। अमुक नाम अपना नाम बोलेंगे। जो ब्राह्मण वर्ण के हैं वो अपने नाम के पश्चात शर्मा लगाएंगे। जो वैश्य वर्ण के हैं वो अपने नाम के सामने गुप्ताहम लगाएंगे। जो क्षत्रिय वर्ण के हैं वो अपने नाम के सामने वर्माहम लगाएंगे। अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलवाप्ति कामना ज्ञाता ज्ञातकायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम श्री महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां च पूजनम करिष्ये। इस प्रकार ये संकल्प बोलकर
हाथ में जो अक्षत पुष्प जल आदि लिया हुआ है उसको श्री गणेश जी के समीप छोड़ देंगे। संकल्प के पश्चात भगवान गणेश, जिनको देवाधिदेव महादेव ने प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया है, और उनकी माता पार्वती का आवाहन और ध्यान करेंगे और इसके पश्चात उनका विधिवत पूजन करेंगे। भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। माँ भगवती का ध्यान करेंगे गौरा जी का। नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणता स्मत्तामा। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। इसके पश्चात हाथ में अक्षत पुष्प लेकर श्री गणेशाम्बिका का आवाहन करेंगे अपने पूजा मंडल में कि हे भगवान गणेश, आप प्रथम पूज्य हैं। हे माता पार्वती, आप इस सकल संसार की जननी हैं, आदि शक्ति हैं। हम आपका आवाहन करते हैं, आप हमारे पूजा मंडल में पधारिए। हम आपका आवाहन करते हैं। हरि ओम मां गणानान्ता गणपति गंगवामहि प्रियाणान्ता प्रियपति गंगवामहि निधीनान्ता निधिपति गंगवामहि वसो मम आहमजानि गर्भधमा तमजासि गर्भधम्मा। ओम भूर्भुवः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणपते नमः। गणपति मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। अब माता पार्वती जी का आवाहन करेंगे। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्ता शकः सुभद्रिकां कां पीलवासनीं हेमादितनयां देवी वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः श्री गौर्यै नमः। गौरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर श्री गणेश और अंबिका जी की प्रतिष्ठा करेंगे। ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा सन्तु च अस्य देवत्मृचाय मामहेति च कश्चन। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुप्रतिष्ठिते वरदे भवितां मां। इसके पश्चात गौरी और गणेश पर अक्षत और पुष्प आपने चढ़ा दिए प्रतिष्ठा के लिए। इसके पश्चात श्री गौरी और गणेश जी को पैर धुलाएंगे, अर्घ्य देंगे और स्नान और आचमन अर्थात 4 बार जल का छींटा आप गौरी और गणेश जी को देंगे। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। इसके पश्चात पंचामृत स्नान कराएंगे गौरी गणेश जी को। पंचामृतं मया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के पश्चात शुद्ध जल से शुद्धोदक स्नान कराएंगे श्री गौरी गणेश जी को। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इसके पश्चात हाथ में मौली लेंगे जो वस्त्र का प्रतीक है श्री गणेश जी और अंबिका जी के लिए।
शीतवातोष्ण संत्राणां लज्जायां रक्षणं परं देहालंकरण वस्त्रमता शांति पृच्छमे श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। इसके पश्चात गणेश जी के लिए यज्ञोपवीत की व्यवस्था होनी चाहिए। यज्ञोपवीत नहीं है तो मोली तोड़कर उसको 3 बार लपेटकर श्री गणेश जी को यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्सहजं पुरुस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजा। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत उपरांत श्री गणेशाम्बिका जी को चंदन करेंगे, चंदन लगाएंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः चंदानुलेपनम समर्पयामि। चावल रोली में या हल्दी में रंगे हुए चावल भगवान गणेश जी और पार्वती जी को चढ़ाएंगे। अक्षता सुश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरा। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः अक्षतान् समर्पयामि। श्री गणेश जी और पार्वती जी को पुष्पमाला चढ़ाएंगे। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यतादीनि वै प्रभो म्यार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि। श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे, दूब घास। ध्रुवांकुरान् सुहरितान् मृतान् मंगलप्रदान् आनीतास्तं पूजार्थं ग्रहण गणनायक। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः ध्रुवांकुरान् समर्पयामि। गणेश जी को सिंदूर भी बहुत प्रिय है, इसलिए श्री गणेश और माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यदम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सिंदूरम समर्पयामि। इसके पश्चात अबीर और गुलाल श्री गणेश जी और गौरा जी को चढ़ाएंगे। अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमलम द्रव्यम ग्रहण परमेश्वरा। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। इसके पश्चात धूप दिखाएंगे भगवान गणेश और माता पार्वती जी को। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः धूपमाघ्रापयामि। धूप के पश्चात दीप दिखाएंगे। साज्यं च वृतिसंयुक्तं महिनना योजितं मया दीपं ग्रहण देवेश-त्रिलोक्यतिमिरापहम्। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद अपने हाथ धो लेंगे। ओम ऋषिकेशाय नमः। इसके पश्चात कुछ नैवेद्य। नैवेद्य का अर्थ है जो उस दिन आपके यहाँ भोजन बना हो या मिष्ठान्न। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधीचीर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य के पश्चात आचमन हेतु थोड़ा जल छोड़ेंगे। नैवेद्यांते आचमनम जलम समर्पयामि। नैवेद्य के पश्चात आचमन, आचमन के पश्चात फल, ऋतु फल जो उस समय का फल है ऋतु के अनुसार।
इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तत्व तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। फल के पश्चात भी भगवान गणेश और पार्वती जी को आचमन कराएंगे। फलान्ते आचमनम जलम समर्पयामि। इसके पश्चात मुख शुद्धि के लिए तांबूल पत्र अर्थात पान का पत्ता, सुपारी, लौंग और इलायची मुख शुद्धि हेतु भगवान गणेश जी और पार्वती जी को अर्पित करेंगे। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलैरुतम एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मुखवासार्थे सपुंगी फलम तांबूल पत्रम समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान गणेश और पार्वती जी को कुछ दक्षिणा द्रव्य अर्पित करेंगे अपनी परिश्रम की कमाई से। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेमबीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमतः शांतिं पृच्छमि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कृताया पूजाया साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। इसके पश्चात कर्पूर से एक दीपक में थोड़ा कपूर रखकर आरती करेंगे, मंत्र आरती। रखिए दीपक में कपूर और उसको प्रज्वलित कीजिए। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुरवे पश्यमि वरदो भव। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आरार्तिकं समर्पयामि। अब हाथ में पुष्प लेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान गणेश और पार्वती जी से प्रार्थना करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे अपनी शुभ के लिए, शुभता के लिए, कल्याण प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकला जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वस्वरूपरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। तां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघारेति यचे स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। त्वं वैष्णवी शक्तिर्नन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्तिहेतु। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियतां नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। इस प्रकार श्री लक्ष्मी पूजन का प्रथम सोपान श्री गौरी गणेश पूजन संपूर्ण हुआ। इसके पश्चात
वरुण देवता के लिए कलश स्थापन करेंगे। वरुण देवता सुख और समृद्धि के कारक हैं, प्रदाता हैं। इसलिए श्री गणेश और अंबिका जी के पूजन के पश्चात हम जल के देवता वरुण देव जी का पूजन कलश स्थापन द्वारा करेंगे। आइए, कलश में रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर गले में 3 धागा वाली मौली लपेटें और कलश को एक ओर रख लें। कलश स्थापित किए जाने वाली भूमि अथवा पाटे पर कुमकुम या रोली से अष्टकमल दल बनाकर निम्न मंत्र से भूमि का स्पर्श अपने दाहिने हाथ से करें। ओम भूरसी भूमिरस्सदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरित्रीं पृथिवीं यच्च पृथिवीं द्रगंह पृथिवीं माहि गंसीः। इसके पश्चात सप्तधान्य, यदि सप्तधान्य अर्थात 7 प्रकार के अनाज उपलब्ध ना हो तो कोई भी एक अनाज या चावल उस स्थान पर रखेंगे जहां हमें कलश स्थापित करना है। ओम धान्यमसीधिनो हि देवान् प्राणायतो दानायता व्यानायता दीर्घामनु प्रसति मायुखे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात छिद्रेण पाणिना चक्षुषेता महिनां पयो असि। इसके पश्चात वहां जहां पर आपने धान्य रखे हैं कलश को उठाएंगे और उस धान्य पर कलश को स्थापित करेंगे। ओम आजिघ्र कलशम मह्याता विशन्तिन्दः पुनरुर्जानि वर्तस्वसानः सहस्रं दुक्षोरुधारापयसति पुनरमाविष्टाद्रयी। इसके पश्चात कलश में गंगा जल डालेंगे। ओम वरुणस्योतम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदन्मसि वरुणस्य ऋतसदन्मासीद। इसके पश्चात कलश में थोड़ा चंदन डालेंगे। ओम ता गंधर्वा अखनस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्चयत। इसके पश्चात पंचपल्लव, यदि पंचपल्लव नहीं है तो आम के पत्ते कलश में रखेंगे। ओम अश्वत्थे वो निखदनं प्रणेवो वसतिष्ठिता गोभाज इत्किला सथ यत्सन्वथ पूरुखम। इसके पश्चात कलश में एक सुपारी डालेंगे। ओम याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त गंहसः। इसके पश्चात एक सिक्का कलश में डालेंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रीभूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। इसके पश्चात कलश पर पूर्ण पात्र रखेंगे। ओम पूर्णा द्रवी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विकीर्णा वह इखमूर्जगंशत क्रतु। फिर कलश पर वस्त्र से वेष्टित किया हुआ नारियल रखेंगे। ओम याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त गंहसः।
इसके पश्चात हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर अपने कलश में वरुण देवता का ध्यान और आवाहन करेंगे। ओम तत्तायामि ब्रह्माणा वन्दमानस्तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्धऋषगं समाना आयुः प्रमोखी। अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं शशक्तिकमावाहयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः भो वरुण इहागच्छ इहातिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण। ओम अपांगपतये वरुणाय नमः। अपने कलश में सभी देवी देवताओं, सातों समुद्रों, सावित्री, गायत्री आदि देवियों का, चारों वेदों का आवाहन करेंगे। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समासितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणा स्मृता। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः हत्थसामवेदः हत्थवर्णा। अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाहितः। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा। आयान्तु ते पूजार्थं दुरितक्षयकारकः। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। सर्वे समुद्रा सरतिस्तीर्थानि जलधा नदः। आयान्तु मम शान्त्यर्थ दुरितक्षयकारका। इसके पश्चात हाथ में अक्षत और पुष्प लेंगे वरुण देव की प्रतिष्ठा के लिए। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माजयश्च बृहस्पतिर्जग्गमि मंतनो तरिष्टं जग्गगं समिमन्दधातु। विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। इसके पश्चात कलश का गंध अक्षत आदि पदार्थों से पूजन करेंगे और फिर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। देवदानं संवादे मध्यमानो महोदधो उत्पन्नो असि तदा कुंभ विधृतो विष्णुनाशं। तत्तो सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता। शिवः त्वं स्वं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपत्रिकः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः काम फलप्रदः। तत्प्रसादादिमां पूजां कृतुर्मिः जलोद्भवा। नमो नमस्ते अस्फुटिगर्भाय सुषेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम वांगवते वरुणाय नमः। ओम वरुणाद्यावाय देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाय देवताः प्रीतां नमः। इस प्रकार कलश पूजन, वरुण पूजन संपूर्ण हुआ। इसके पश्चात सारे संसार को कर्मानुसार सुख और दुख प्रदान करने वाले नवग्रहों का पूजन करेंगे। आइए नवग्रह पूजन आरंभ करते हैं। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर सर्वप्रथम ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य का आवाहन करेंगे। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम तमोरि सर्वपापघ्नं सूर्यमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री सूर्याय नमः। आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे और चंद्रमा जी का ध्यान करेंगे। दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं ज्योत्स्नापतिं निशानाथं सोममावाहयाम्यहम्।
ओम भूर्भुवः श्री चंद्रमाय नमः। आवाहनार्थी अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे और मंगल ग्रह का आवाहन करेंगे। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्ते संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च भौमम् आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः श्री भौमाय नमः। आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लेंगे और बुध ग्रह का आवाहन करेंगे। प्रियंगो कलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं बुधमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः श्री बुधाय नमः। आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लेकर बृहस्पति ग्रह का आवाहन करेंगे। देवानां च मुनीनां च गुरुं कांचन सन्निभं वंदभूतं त्रिलोकानां गुरुमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः श्री बृहस्पते नमः। बृहस्पति आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लेंगे और शुक्र ग्रह का आवाहन करेंगे। हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं शुक्रमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः श्री शुक्राय नमः। आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लेकर शनि ग्रह का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। नीलांबुज समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं शनिमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः श्री शनिश्चराय नमः। आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लेकर राहु ग्रह का आवाहन करेंगे। अर्धकायं महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतं राहुमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः श्री राहवे नमः। आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लेकर केतु ग्रह का आवाहन करेंगे। पलाश धूम्र संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम केतुमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः श्री केतवः नमः। आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में अक्षत और पुष्प लेंगे, नवग्रहों की प्रतिष्ठा करेंगे। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माजश्च बृहस्पतिर्जगमिमन्तनो तरिष्टं जगगं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। अस्मिन् नवग्रह मंडले आवाहितः सूर्यादि नवग्रह सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से नवग्रहों का पूजन करेंगे और इसके पश्चात हाथ जोड़कर नवग्रहों को नमस्कार करेंगे, प्रार्थना करेंगे नवग्रहों से अपनी सुख शांति के लिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवः श्री नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अनया पूजया सूर्यादि नवग्रह प्रियतां न मम। इस प्रकार से नवग्रहों का पूजन संपूर्ण हुआ। इसके पश्चात षोडश मातृकाओं का पूजन आरंभ करते हैं। बाएं हाथ की हथेली में अक्षत और पुष्प दल लेकर दाहिने हाथ से जो षोडश मातृकाओं के लिए 16 बिंदु आपने थाल में लगाए हैं उन पर एक एक करके थोड़े थोड़े अक्षत और पुष्प छोड़ते जाएंगे। ओम गणपतये नमः। गणपतिमावाहयामि स्थापयामि।
ॐ गौर्यै नमः गौरीमावाहयामि स्थापयामि। ॐ पद्माय नमः पद्मामावाहयामि स्थापयामि। ॐ शच्यै नमः शचीमावाहयामि स्थापयामि। ॐ मेधाय नमः मेधामावाहयामि स्थापयामि। ॐ सावित्र्यै नमः सावित्रीमावाहयामि स्थापयामि। ॐ विजयाय नमः विजयामावाहयामि स्थापयामि। ॐ जयाय नमः जयामावाहयामि स्थापयामि। ॐ देवसेनाय नमः देवसेनामावाहयामि स्थापयामि। ॐ सधाय नमः सधामावाहयामि स्थापयामि। ॐ स्वाहाय नमः स्वाहामावाहयामि स्थापयामि। ॐ मातृभ्यो नमः मातृमावाहयामि स्थापयामि। ॐ लोकमातृभ्यो नमः लोकमातृमावाहयामि स्थापयामि। ॐ धृत्यै नमः धृतिमावाहयामि स्थापयामि। ॐ पुष्टयै नमः पुष्टिमावाहयामि स्थापयामि। ॐ तुष्ट्यै नमः तुष्टिमावाहयामि स्थापयामि। ॐ आत्मनः कुलदेवताय नमः आत्मनः कुलदेवतामावाहयामि स्थापयामि। ॐ गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः। इसके पश्चात षोडश मातृकाओं की गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा साहा मातरो लोकमातरः धृति पुष्टि तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशानाधिका हेता वृद्धो पूजयाश्च षोडश। ॐ भूर्भुवः षोडश मातृकाभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। इस प्रकार षोडश मातृका पूजन संपूर्ण हुआ। इसके पश्चात मुख्य पूजन श्री महालक्ष्मी पूजन आरंभ करते हैं। आइए श्री महालक्ष्मी पूजन में सम्मिलित हों। सर्वप्रथम हाथ में पुष्प लेकर माता भगवती महालक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। उनका जो स्वरूप है लाल रंग के वस्त्रों में सुसज्जित कमल के पुष्प पर विराजमान माता लक्ष्मी जी का ध्यान इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। या सा पद्मसनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यर्गजेन्द्रमणिगणखचिता स्नापिता हेमकुम्भर नित्यं सा पद्महस्ता मम वस्तु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ॐ भूर्भुवः श्री महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। इसके पश्चात हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवती माता लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। मन में इस प्रकार की भावना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, हम आपका आवाहन करते हैं। आप हमारे घर में हमारे पूजा मंडल में पधारिए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। ओम सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवमयीमीशां देवीमावाहयाम्यहम्। ॐ भूर्भुवः श्री महालक्ष्म्यै नमः। आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जिस प्रकार से हमारे घर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम मेहमान को, अतिथि को आसन प्रदान करते हैं
उसी प्रकार से श्री महालक्ष्मी जी का हमने आवाहन किया और अब उनको हम आसन प्रदान करेंगे, पुष्प रूपी आसन। हाथ में पुष्प लेंगे और प्रार्थना करेंगे। तप्त कांचन वर्णाभम मुक्तामणि विराजितम अमलम कमलम दिव्यमासनम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्म्यै नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। इसके पश्चात श्री महालक्ष्मी जी के चरण धुलाएंगे शुद्ध जल लेकर। गंगादि तीर्थ संभूतम गंधपुष्पादिभिर्युतम पाद्यम ददाम्यहम देवी ग्रहणाशु नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्म्यै नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि। इसके पश्चात अर्घ्य प्रदान करेंगे। अर्घ्य का मतलब है हाथ धुलवाना शुद्ध जल से। अष्टगंध समायुक्तम स्वर्णपात्र प्रपूरितम अर्घ्यम ग्रहण मद्दत्तम महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्म्यै नमः। हस्त्योर्घ्यम समर्पयामि। इसके पश्चात 3 बार शुद्ध जल से आचमन कराएंगे। सर्वलोकस्य या शक्तिर्ब्रह्म विष्णुवादिभिः सुता ददाम्याचमनं तस्मै महालक्ष्म्यै मनोहरम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्म्यै नमः। आचमनार्थे जलम समर्पयामि। इसके पश्चात माता महालक्ष्मी जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। मंदाकिन्या समानीतर्हेमा भोरुवासित स्नानं कुरुष्व देवेशी सलिलश्च सुगंधिभिः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्म्यै नमः। स्नानार्थे जलम समर्पयामि। इसके पश्चात पंचामृत स्नान अर्थात दुग्ध, दही, शहद, घृत और शर्करा को मिलाकर स्नान कराएंगे। वैसे तो इनका अलग अलग स्नान कराया जाता है, परंतु समयाभाव के कारण पंचामृत स्नान एक साथ ही करा रहे हैं। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोत्सदा सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरित। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्म्यै नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद शुद्ध जल से भगवती महालक्ष्मी जी को शुद्धोदक स्नान कराएंगे। मंदाकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभम तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्म्यै नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात लाल रंग का वस्त्र, यदि वस्त्र रेशमी हो तो अति उत्तम, माता लक्ष्मी जी को समर्पित करेंगे। दिव्यांबरम नूतनम हि क्षोमम त्वति मनोहरम दीयमानं मया देवी ग्रहाण जगदम्बिके। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्म्यै नमः। वस्त्रम समर्पयामि। इसके पश्चात कोई भी एक आभूषण लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। रत्न कंकण वैदूर्य मुक्ताहारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वैकरुष्य भो। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्म्यै नमः। नानाविधानि कुंडलकटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। इसके बाद गंध अर्थात रोली से तिलक करेंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्म्यै नमः। गंधानुलेपनम समर्पयामि। इसके पश्चात सिंदूर मां भगवती महालक्ष्मी को समर्पित करेंगे। सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूरक तिलक प्रिये
भक्त्या दत्तं मया देवी सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। इसके पश्चात पुष्पसार, इत्र, सुगंधित द्रव्याणि माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। तैलानि च सुगंधीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। सुगंधित तैलम पुष्पसारम च समर्पयामि। अक्षत, अखंडित चावल जो कुमकुम, रोली अथवा हल्दी से रंगे हुए हों। अक्षतास सुश्रेष्ठे कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। अक्षतान् समर्पयामि। इसके पश्चात यदि संभव हो तो लाल रंग के फूल या फिर कोई भी फूल माता महालक्ष्मी को अर्पित करेंगे। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यतादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि। इसके पश्चात बाएं हाथ में चावल, पुष्प लेकर अंग पूजा करेंगे माता महालक्ष्मी की। किस प्रकार से? बाएं हाथ में अक्षत और पुष्प लेंगे और दाहिने हाथ से थोड़े थोड़े अक्षत पुष्प लेकर लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर चढ़ाते जाएंगे। ओम चपलाय नमः। पादौ पूजयामि, पैरों पर डालेंगे। ओम चंचलाय नमः। जानुनी पूजयामि, घुटनों पर। ओम कमलाय नमः। कटि पूजयामि, कटि भाग पर। ओम कात्यायन्यै नमः। नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः। जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभाय नमः। वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः। हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननाय नमः। मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः। नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियः नमः। शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्म्यै नमः। सर्वांगं पूजयामि। इस प्रकार से अंग पूजन हुआ। अब अष्ट सिद्धियों का पूजन करेंगे। अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, उनका पूजन करेंगे। इसी प्रकार से बाएं हाथ में अक्षत और पुष्प लेंगे, दाहिने हाथ से उनको छोड़ेंगे अपने पूजा मंडल में, दिशाओं का ध्यान रखते हुए। ओम अणिम्ने नमः पूरवे। ओम महिम्ने नमः अग्निकोणे। ओम गृह्णे नमः दक्षिणे। ओम लग्ने नमः नैऋत्य। ओम प्राप्त्यै नमः पश्चिमे। ओम प्राकाम्यै नमः वायव्ये। ओम इशिताय नमः उत्तरे। ओम वशिताय नमः ईशान्याम्। ये अष्टसिद्धि पूजन संपूर्ण हुआ। इसके पश्चात अष्टलक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मियां कही गई हैं हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में। तो अष्टलक्ष्मी का पूजन करेंगे। उसी प्रकार से बाएं हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे, दाहिने हाथ से अपने पूजा मंडल में छोड़ते रहेंगे। ओम आद्यलक्ष्म्यै नमः। ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः। ओम सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः। ओम अमृतलक्ष्म्यै नमः। ओम कामलक्ष्म्यै नमः। ओम सत्यलक्ष्म्यै नमः। ओम भोगलक्ष्म्यै नमः। ओम योगलक्ष्म्यै नमः। ये अष्टलक्ष्मी पूजन संपूर्ण हुआ। अब
भगवती महालक्ष्मी को धूप दीप आदि से पूजित करेंगे। धूप दिखाएंगे मातेश्वरी को। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्य गंध उत्तमा, दोबारा से लेंगे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्य सुमनोहरा, दोबारा से लेंगे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्य उत्तम आग्रह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्म्यै नमः। धूपमाघ्रापयामि। दीप दिखाएंगे। साज्यं च प्रतिसुक्तं वैननायोजितं मया दीपं गृहाण देवेशी त्रिलोक्यतिविरापहम्। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्म्यै नमः। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। दीप दिखाकर अपने हाथ धो लेंगे। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी को नैवेद्य अर्थात मिष्ठान्न अर्पित करेंगे। नैवेद्यं गृह्यतां देवी भक्ष्यभोज्य समन्वितं षड्रसर्वितं दिव्यं लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्म्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। थोड़ा जल छोड़ देंगे। नैवेद्यान्ते ध्यानमाचनं जलं समर्पयामि। ऋतुफल, कोई फल लेंगे। माँ भगवती लक्ष्मी जी को फल अर्पित करेंगे। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णः सन्तु मनोरथा। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्म्यै नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। फल के पश्चात मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता, सुपारी, लवंग, इलायची माता जी को अर्पित करेंगे। पुंगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलैरुतम एलाल चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्म्यै नमः। मुखवासार्थे सपुंगी फलम तांबूल पत्रम समर्पयामि। अपने परिश्रम की कमाई से कुछ द्रव्य दक्षिणा माँ को अर्पित करेंगे। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेमबीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमतः शांतिं पृच्छमि। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्म्यै नमः। कृताया पूजाया साद्गुण्यार्थी द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। इसके पश्चात कर्पूरार्थिक अर्थात एक दीपक में थोड़ा कपूर रख के उसको प्रज्वलित करके आरती उतारेंगे। चक्षुर्द सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम् आर्तिक्यं कल्पितं भक्त्या ग्रहण परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्म्यै नमः। कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि। हाथ धो लेंगे। इसके पश्चात प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर। सुरासुरेन्द्रादिकिरीट मौक्तिकयुक्तं सदा यत्तौपादपङ्कजं परावरं पातु वरं सुमङ्गलं नमामि भक्त्याखिलकामसिद्धये। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान्महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये या गतिस्तु प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्म्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। इसके पश्चात जो जिनका लेखन का कार्य है, अकाउंटेंट आदि या व्यापारी वर्ग, दावात का पूजन करेंगे। स्याही युक्त दावात, उस पर स्वास्तिक बना देंगे रोली से, थोड़ी मोली लपेट देंगे और इस प्रकार से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर दावात का पूजन करेंगे। ओम श्री महाकाल्यै नमः।
कालिके त्वं जगन्मातृ रूपेण वर्तसे उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहार प्रसिद्धये। ओम भूर्भुवः श्री महाकाल्यै नमः। इसके पश्चात लेखनी पूजन करेंगे। लेखनी पर थोड़ी मोली लपेट देंगे और थोड़ी रोली लगाएंगे। फिर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। लेखनी निर्मिता पूर्वं ब्रह्माणा परमेष्ठिना लोकानां च हितार्थाय तस्मात्तां पूजयाम्यहम्। ओम लेखनीस्थाय दिव्यै नमः। शास्त्राणां व्यवहाराणां विद्यानामानुव्याद्यतः। दोबारा से लेंगे। शास्त्राणां व्यवहाराणां विद्यानामाप्नुयाद्यतः अतस्तां पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। ओम भूर्भुवः श्री लेखनी स्थाय दिव्यै नमः। इसके पश्चात सरस्वती पूजन अर्थात जो आपके बही खाते हैं उनका पूजन करेंगे। इसको पंजिका पूजन भी कहते हैं। अपने बही पर, पंजिका पर और उनको रखने की थैली में रोली और केसर से, चंदन से स्वस्तिक चिन्ह बनाएं और थैली में 5 हल्दी गांठ, थोड़ा धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, दूर्वा और कुछ धन पैसे रखकर उसमें सरस्वती जी का पूजन करें। सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी का ध्यान करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचैत शंकर प्रभृतिर्भिर्देवा सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम वीणा पुस्तकधारिण्य श्री सरस्वत्यै नमः। इसके पश्चात संदूक, तिजोरी, सेफ आदि का पूजन अर्थात कुबेर पूजन। अपने संदूक में, सेफ में अथवा तिजोरी में रोली से स्वास्तिक बना देंगे। थोड़ा मोली लपेट देंगे और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कुबेर देवता का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आवाहयामि देव त्वामिहायाहि कृपां कुरु कोशं वर्धया नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। ओम कुबेराय नमः। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भगवन् त्वत्प्रसादेन धनधान्यादि संपदः। ओम भूर्भुवः श्री कुबेराय नमः। इसके पश्चात जो व्यापारी है, जिनकी दुकान है और तुला की आवश्यकता होती है तो तुला का पूजन भी करेंगे। सिंदूर से तुला पर स्वस्तिक बना देंगे, मोली लपेट देंगे और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर तुला के देवता का ध्यान करेंगे। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रितः साक्षिभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना। ओम तुलाधिष्ठातृदेवताय नमः। इसके पश्चात दीपावली का पूजन करेंगे, जिसके नाम पर ही इस पर्व का नाम रखा हुआ है, दीपावली, दीपमाला। आइए दीपमाला का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम एक दीपक जलाएंगे, महालक्ष्मी के समीप रखेंगे और उसका पूजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
कि हे दीपावली, हे दीप के देवताओं, हम आपका आवाहन करते हैं, आपका पूजन करते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान का उजाला फैलाइए, अज्ञान के अंधकार को दूर कीजिए, और जिस प्रकार से आप स्वयं को जलाकर संसार को प्रकाश प्रदान करते हैं, वही शक्ति आप हमें प्रदान कीजिए कि हम स्वयं जलकर अपनी आहुति देकर संसार को प्रकाशित कर सके। ओम दीपावल्यै नमः। त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चन्द्रो विद्युदग्निश्च तारकाः सर्वेषां ज्योतिखां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः दीपावल्यै नमः। दीपनाथाय नमः। इसके पश्चात लक्ष्मी जी को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अक्षत हाथ में पुष्पदल लेकर इस प्रकार से पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि ध्रमाणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैष्णवाय कूर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतक्षरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां दमति संपत्रर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम महालक्ष्म्य च विद्महे विष्णुपत्न्या च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां तां नतः स्मर परिपाल्य देवी विश्वम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। इसके पश्चात क्षमा प्रार्थना कि हे मातेश्वरी, हम आपके पूजन को, आपके आवाहन को, ध्यान को, विसर्जन को किसी भी रूप में नहीं जानते, हम अज्ञानी हैं। हे मातेश्वरी महालक्ष्मी, हे माँ भगवती आद्य लक्ष्मी, हमसे आपकी पूजा करते समय जो भी त्रुटियां हुई है, आप उन पर कृपया ध्यान ना दें, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं और आपके बालक हैं। अज्ञानी से सदैव ही गलतियां होती हैं, अज्ञानी से सदैव ही त्रुटियां होती हैं, बालकों से सदैव ही धृष्टता होती है। हे मातेश्वरी, आप हमारी त्रुटियों पर ध्यान न देकर उन्हें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्तु प्रपन्नानां सा मे भूयात् तदर्चनात्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमत्वं परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। पापोऽहं पापकृमाहं
पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरा भव। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। सरसिज निलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्। ॐ भूर्भुवः श्री महालक्ष्म्यै नमः। अनेन यथाशक्तिर्चनेन महालक्ष्मी प्रसीदतु। ॐ भूर्भुवः श्री महालक्ष्म्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारांच क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। भक्तजनों, इस प्रकार श्री महालक्ष्मी पूजा